नमस्कार। आज हम बात करेंगे गौ माता की रक्षा की। भारत में हकीकत क्या है? गौ रक्षा कानून भारत के 29 राज्यों में से 18 राज्यों में लागू है और 10 राज्य गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं लगाई है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि इत्यादि। 18 राज्यों में गौ मांस पर आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध है, परंतु ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे भारत देश में गौशाला खोलकर एक व्यवसाय चलाया जाता है और उस व्यवसाय की आड़ में लोग चंदा मांगते हैं कि हम तथाकथित सामाजिक लोग हैं, गाय पालते हैं, गौशाला चलाते हैं और मोटा चंदा इसके आड़ में वसूला जाता है। और गौवंश का क्या हाल है, यह जब हम देखना चाहते हैं तो मन तार तार होता है। बात पिछले हफ्ते की है। नवंबर प्रथम सप्ताह के बाद जयपुर राजस्थान के हिंगोलिया में एक गौशाला, जहां 8000 से अधिक गायें रखी गई हैं। सालाना बजट लोग बताते हैं कि इस 8000 गायों में सालाना बजट 20 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये 20 करोड़ रुपया लोग चंदा के माध्यम से और दान के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। पिछले 2 हफ्ता के अंदर इस हिंगोलिया धर्मशाला में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8000 में से 500 गायें मर गई। ऐसा कहा गया कि इसके कर्मचारी 2 हफ्ते से हड़ताल पर थे। वहाँ गोबर का भरमार लग गया, एक बड़ा भारी कीचड़, गायें फंस फंस कर उठने में उनको तकलीफ होने लगी। भूख से गायों का बुरा हाल था और गायों की मौत होती चली गई। एक एक दिन में 80 से 90 गायों की मौत हुई और 2 सप्ताह में देखते ही देखते 500 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान की सरकार ने खाना पूर्ति करते हुए वहाँ पर अपनी कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। क्या ऐसे धर्मशाला और ऐसे गौशाला जो गाय को पालने का ठेका लेते हैं, सालाना 20 करोड़ की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर गहनता से निगरानी नहीं रखा जाना चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि एक कानून पूरे देश के लिए सर्वव्यापक रूप से गौ रक्षा व विकास मंत्रालय का गठन हो। एक मंत्रालय हो जो प्रत्येक जिलों में केंद्रीय स्तर पर इसकी निगरानी करे, इसकी देखरेख करे कि एक गाय कहीं पर भी मौजूद है तो चाहे वह निजी तौर पर कोई व्यक्ति पालने वाला हो या कोई गौशाला बनाकर गौ पालन कर रहा हो, क्या गौशाला में गौ पालन के तौर तरीके ठीक हैं? क्या गायों के आड़ में मोटा चंदा और धंधा किया जा रहा है? क्या गौ को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है? गौ माता को पूरी तरह से भोजन दिया जाता है क्या? यदि गाय बीमार पड़ती हैं तो उनकी दवा, उनको डॉक्टर मुहैया करा जाता है क्या? लगातार ऐसी खबरें आती है। मैंने पहले भी अपने सृष्टि रक्षा चैनल में बताया था कि उत्तर प्रदेश में कई दर्जन गायें एक साथ मरी पाई गई। आखिर गायों की जिंदगी की हिफाजत की गारंटी ये संस्थाएं क्यों नहीं लेती? एक साथ सैकड़ों गायों की मौत बहुत बड़ा सवाल करता है और मन में दुख उत्पन्न करता है। भारत में गौ रक्षा के लिए कई सदियों से एक राष्ट्र संत, प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्री जी महाराज ने गौ रक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया था और गौ रक्षा आंदोलन के बदौलत पूरे देश में सनातन परंपरा के मानने वाले लोग, गौ को माता और भगवान मानने वाले लोगों ने बड़ा उग्र प्रदर्शन किया था। उसके बाद संविधान में गाय की रक्षा के लिए, गाय के जीवन की समृद्धि के लिए एक कानून लाया गया, परंतु यह क्या था कि पूरा देश उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे हैं,
कहीं पर आंशिक प्रतिबंध है, लेकिन हकीकत ये है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गौ तस्कर आसानी से गाय को ले जाते हैं, उसकी हत्या करते हैं और खाते हैं। भारत जैसे देश में सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है कि दुनिया के चंद गिने चुने देशों में भारत का नाम आता है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गौ मांस निर्यातक श्रेष्ठ देशों में बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, गौ मांस के बिक्री करने वाले बड़े देशों में भारत का भी नाम आता है। यहाँ सर झुक जाता है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावना गौ माता को लेकर क्या है। मैं भारत सरकार से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि गौ रक्षा मंत्रालय अलग से एक मंत्रालय गठित हो और गौ रक्षा और गौ के विकास के संबंध में वह मंत्रालय पूरी तरह से पूरे देश में काम करे। वह संविधान से पारित होकर जब होगा तो फिर गौवंश की रक्षा, गौवंश का विकास, उसके स्वास्थ्य की चिंता हर नागरिक भारत का करने को बाध्य होगा। मैं उम्मीद करता हूँ गौ रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ पूरे देश में गौवंश सुरक्षित और समृद्धशाली रहेंगे और हमारा देश गौ को गर्व से माता कहकर फूला नहीं समाएगा। आज के लिए इतना ही। बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम।